दोस्तों देखिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ 10 पे पावर x इंटू 5 पे पावर 2x माइनस 2 इंटू 4 पे पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखिए अगर 10 पे पावर x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये देखिए पहले देखते हैं क्या क्या है। 10 पे पावर x इंटू 5 पे पावर 2x माइनस 2 इंटू 4 पे पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये चीज है। हमें एक चीज समझना है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे 10 पे पावर 3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 लिख सकते हैं पे पावर 3, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। देखिए सेम आएगा, ये 8 इंटू यानी कि 1000 आ जाएगा। ठीक है, यानी 10 का क्यूब 1000, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर। तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए 10 पे पावर x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 पे पावर x। ठीक है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 पे पावर 2x माइनस 2। ठीक है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये 2 इंटू 2 4 हो जाता है। अब देखिए इसको और क्या कर सकते हैं हम, इसको 2 पे पावर x इंटू 5 पे पावर x लिख सकते थे। 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। तो वैसे ही देखिए 2 पे पावर x इंटू 5 पे पावर x इंटू 5 पे पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 पे पावर ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, और देखिए आप देखिए सेम पावर है, 2 वाले को एक साथ करते हैं। 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 2x माइनस 2 एक साथ कर लिए 2 वाला। और 5 वाला एक साथ करते हैं, 5 पे पावर x इंटू 5 पे पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए अगर इस दोनों को लिया जाए और इस दोनों को अलग लिया जाए तो देखिए यहाँ पे जैसे 2 पे पावर 2 है इंटू 2 पे पावर 3 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5। ये पावर ऐड हो जाता है, 2 प्लस 3 5। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए पावर को ऐड कर दीजिए, 2 पे पावर कितना आ जाएगा x प्लस 2x माइनस 2, यानी कि 3x माइनस 2 आ जाता है ये। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा देखते हैं, 5 पे पावर, देखिए 5 पे पावर क्या आ रहा है, ऐड कीजिए तो x प्लस 2x 3x माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये सेम पावर है, सेम पावर है। तो सेम पावर है यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेम पावर था तो सेम पावर को वैसे ही रहने दिया और ये दोनों को नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 3x माइनस 2। ठीक है, ये देखिए 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लिया पावर क्यूब, यानी कि 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो वैसे हम इसको ये लिख लिए क्योंकि पावर सेम था इसीलिए किए, इक्वल टू 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 0 लिख सकते हैं। किसी पे पावर 0 होगा तो 1 हो जाता है। तो इस हम 10 इसलिए किए क्योंकि इसके इक्वल हो जाए, मतलब बेस सेम हो जाए। तो 10 पे पावर 0 करेंगे तो 1 हो गया। अब देखिए यहां से क्या बेस सेम है तो पावर भी इक्वल कर देंगे। तो पावर को अगर इक्वल करते हैं तो यहाँ पे देखिए पावर को इक्वल करते हैं तो क्या आ रहा है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 2/3। ठीक है, हेंस x इक्वल टू 2/3 मेरा आंसर आ गया। तो इसमें हमें ये चीज ध्यान देना था, जैसे 10 पे पावर 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 3, यानी कि 2 पे पावर 3 5 पे पावर 3। यही चीज समझना था यहाँ पे। 10 को कैसे 2 इंटू 5 पे पावर x किए। ठीक है, तो 2 और 5 के टर्म में आ गया, दो दो टर्म। तो 2 वाले को एक तरफ कर लिया, 5 वाले को एक तरफ। अब देख बेस सेम है तो पावर मेरा ऐड हो गया, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया।
अब देखिए दोनों पावर सेम है, तो दोनों पावर सेम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर जो पावर है यानी 10 पे पावर। अब देखिए दोनों बेस इक्वल हो गया तो मेरा पावर पावर इक्वल हो गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।